हेलो स्टूडेंट्स, आज आप PYQ प्रोबेबिलिटी के देखने वाले हैं। तो देखिए बड़े शानदार PYQ हैं। प्रोबेबिलिटी के 5 या 6 PYQ हैं, देख लो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एग्जैक्टली वन हेड इन टॉसिंग ए पेयर ऑफ कॉइन्स। एक पेयर ऑफ कॉइन्स हैं, उनको हमने टॉस किया और उसमें एग्जैक्टली वन हेड आने के चांस कितने हैं। तो जब भी हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो उस पर दोनों ही हेड आ जाए, या पहले टेल आए दोबारा भी टेल आ जाए, या पहले हेड आए फिर टेल आ जाए, या पहले टेल आए फिर हेड आ जाए। यानी ये आपके टोटल सैंपल स्पेस बन गए। यानी एक किसी कॉइन को हम जब टॉस करते हैं तो हमारे पास में 4 तरीके से चांसेस बनते हैं, अपने फेवर में चांसेस बनते हैं। अब ये कह रहा है एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्ट वन हेड इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? एग्जैक्ट वन हेड आने के चांस 2 हैं, फेवरेबल केस 2 हैं और टोटल केस आपके 4 हैं। इसको इससे डिवाइड कर दिया 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 आ जाएगी। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3 इन सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई। एक डाई को थ्रो किया गया, उस पर लेस देन 3 कितने आते हैं? तो जब भी किसी एक डाई को थ्रो करते हैं तो उस पर टोटल नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6। ये 6 नंबर होते हैं। किसी डाई को थ्रो करते हैं तो उनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है। अब ये कह रहा है कि लेस देन 3, तो लेस देन 3 से कम, तो 3 से कम आपके 2 ही केस बनते हैं, 1 और 2 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? तो अपने फेवर में केस हो गई 2 और टोटल केस 6 है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3। नेक्स्ट देखें, द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ थ्रोइंग 10 कॉइन्स साइमल्टेनियसली इज। अगर 10 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, इन 10 कॉइन को एक साथ थ्रो किया, तो देखो किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो उस पर या तो हेड आता है या टेल आता है, 2 तरीके से आता है। फिर दूसरे को हमने टॉस किया, उस पर भी 2 टाइप से आया। तीसरे को टॉस किया, इस तरह से हम 10 सिक्कों पर आपका 2 10 टाइम्स 2 आ जाएगा। ये 10 टाइम्स 2 हो गया। इन सबका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1024 आ जाएगा। तो 10 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो कितना आएगा? 1024। इन 10 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, और 3 को उछालेंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1024। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोबेबिलिटी एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ये हमारी कोई इवेंट है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होती है। 0 से कम नहीं होती है और 1 से ज़्यादा नहीं होती है। तो पहली वाली प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से कम है यानी नेगेटिव है, तो ये तो आपकी हो नहीं सकती। ये आपकी 1 से ज़्यादा, ये कह रहा है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये भी नहीं हो सकता। ये कह रहा है इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 से कम आएगी और ये आपकी 1 से ज़्यादा आएगी, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है। तो ये ध्यान रखना है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। 0 से कभी कम नहीं आएगी और 1 से कभी ज़्यादा नहीं आएगी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होगी, मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होगी। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। 3 कॉइन को टॉस किया गया है, तो ऐसा हो सकता है कि तीनों बार हेड आ जाए और ऐसा हो सकता है कि तीनों बार टेल आ जाए। फिर ऐसा हो सकता है कि हेड टेल को यहाँ एडजस्ट कर दो, फिर टेल को दूसरे नंबर पे ले आओ और टेल को पहले नंबर पे ले जाओ। तो इससे आपके पास ये 4 केस बन गए। ऐसे यहाँ से करेंगे हम, टेल हेड लगा दिया, फिर हेड बीच में ले आए और हेड आपका पहले ले आए। तो ये आपके 8 केस बनेंगे जब आप किसी कॉइन को 3 बार उछालोगे। 3 कॉइन्स को आप उछाल रहे हैं साइमल्टेनियस, 3 कॉइन को उछाल रहे हैं, तो आपके 8 केस बनेंगे टोटल केस। अब इसमें क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, सारे हेड आए, तो सारे हेड आने वाले आपके एक तरह का ही केस है, फर्स्ट 1 केस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अपने फेवर में केवल एक केस है और टोटल केस आपके 8 हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। तो फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। द टोटल इवेंट्स ऑफ थ्रो 3 डाइस साइमल्टेनियसली। तो देखो कभी जब एक डाइस को हम थ्रो करते हैं तो उसमें 6 केस आते हैं, और 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 और आ जाते हैं, तो ये मिला के हो गए 36। और फिर थ्रो करेंगे तो 6 और आ जाएंगे, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जाएगा 216। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो 6 का मल्टीप्लाई एक बार करेंगे तो 6, दूसरी बार करेंगे तो 6 और तीसरी बार करेंगे तो 6, तो सारा मिला के 216। तो ये आपके प्रोबेबिलिटी कुछ PYQ थे। आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर डालें, और आगे आप PYQ के वीडियो देखते रहें। आपके PYQ के वीडियो आते रहेंगे, 5-5 6-6 के सिलेबस में आगे आते रहेंगे।